कंगन की एक भूतिया कहानी। विवाह, यह शब्द सुनते ही मन में खुशियों की तस्वीर उभरती है। दो लोगों का जन्मों जन्मों तक का वचन, वही कभी और वही बंधन जिनसे उम्मीदें जुड़ी होती हैं, अंधेरे और डरावने सच में बदल जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक विवाहिता से, जिसे अपने सपनों और उम्मीदों के साथ अपने ससुराल भेजा गया था। उसका मन अपनी माँ की याद में डूबा रहता और माँ ने शादी के समय उसे जो कंगन दिया था, वह उसके लिए सिर्फ गहना नहीं, बल्कि माँ की मौजूदगी की याद थी। हर पल, हर देखी समझी बात में वह कंगन उसकी सुरक्षा और प्यार की झलक देता। लेकिन पति और पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा सुहावना नहीं रहता। धीरे धीरे छोटी छोटी तकरारें, नाराज़गी और अपमान की बातें रोज़मर्रा की कहानी बन गई। यह कहा सुनी अब धीरे धीरे घरेलू हिंसा का रूप लेने लगी। और एक दिन, एक भयानक दिन, उसके पति ने गुस्से में उसे मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वह चीखती चिल्लाती तड़पती हुई अपने सपनों और भविष्य के साथ जलकर राख हो गई। उसकी सारी खुशियाँ, उसकी सारी उम्मीदें सब धुआं बनकर हवा में घुल गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पति उसके कंगन को चुराकर किसी बड़े सुनार की दुकान में बेच देता है। कंगन अब केवल धातु का टुकड़ा नहीं रह गया था, उसमें उसकी अधूरी कहानी, उसका दर्द और गुस्सा बस गया। कुछ महीने बाद आरती नाम की एक खुशहाल महिला अपनी भतीजी नैना के लिए गहने खरीदने उसी सुनार की दुकान पर पहुंचती है। उसकी नज़र जैसे ही उस कंगन पर पड़ती है, अचानक उसका दिल धक धक करने लगता है। वह कंगन, उसकी पतली नक्काशी और हल्की सी चमक, भीतर से किसी अजीब सन्नाटे की आवाज़ निकालता प्रतीत हो रहा था, जैसे वह जीवित हो। बहन जी, यह बहुत शुभ है, नई बहू के लिए एकदम सही। सुनार की यह बात आरती को सामान्य लगी और उसने कंगन खरीद लिया। नैना की शादी में जब वह कंगन उसकी कलाई में पहना गया तो सभी उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा घिरा, नैना अकेली कमरे में बैठी थी। उसने धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिन बीतने लगे और नैना बदलने लगी। वह अक्सर चुप रहने लगी। रात में अचानक जागकर खिड़की की ओर देखती और कहती, चाची, मुझे कोई बुला रहा है। आरती ने उसे समझाया कि यह शादी के तनाव का असर है। पर असली डर तब शुरू हुआ जब कंगन की ठंडी चमक से नैना बेचैन हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर अजीब सा भय उभर आया। एक रात वह सपना देखती है, एक महिला लाल साड़ी में, जलती हुई चूड़ियाँ पहने, सूनी और खाली आंखों से उसे देख रही है। उसकी आवाज़ हृदय को कांपने पर मजबूर कर दे। बहुत जल रहा है। 3 महीनों तक यह खौफ बढ़ता गया। नैना की हंसी, उसकी आवाज़ सब गायब हो गए। एक रात वह चीखती हुई बाहर दौड़ी, मानो कोई उसे पकड़ने आया हो। घर वाले उसे रोकने लगे, लेकिन उससे पहले ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह डॉक्टर ने पुष्टि की, नैना की मौत अचानक हुई। कोई गहरा सदमा और डर उसके दिल और दिमाग को तोड़ गया था। लेकिन आरती की नज़र उसी कंगन पर पड़ी। वह कंगन अब भी चमक रहा था, शांत और सुंदर। उसी पल आरती को एहसास हुआ, यह सिर्फ गहना नहीं था, यह कंगन उस अधूरी और जलती हुई आत्मा की कैदगाह था, जिसने अपने दर्द और क्रोध के साथ किसी और की खुशियों को भी निगल लिया था। कंगन की चमक अब भी अजीब लगती है। अगर कोई उसे हाथ में ले ले तो उसे लगता है जैसे किसी की आंखें उसके अंदर झांक रही हो और कोई उसकी दर्दनाक कहानी कह रहा हो। कंगन अब सिर्फ धातु नहीं था, यह एक चेतावनी था। ध्यान रखना, जो अधूरी कहानी में फंसा है वह कभी पूरी नहीं होती, और उसकी आग में जो छू जाए वह भी जल जाता है।